नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G। दोस्तों, तो हम करने वाले हैं दोनों के बीच में फीचर्स कंपैरिजन। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको दोनों फोन में अलग अलग देखने मिलते हैं। मतलब कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको इस फोन में देखने मिलेंगे लेकिन इस फोन में देखने नहीं मिलेंगे, और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको इस फोन में देखने मिलेंगे और इस फोन में देखने नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे केवल फीचर्स का कंपैरिजन, मतलब कि हम परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम इस कंपैरिजन को डिवाइड करेंगे 6 टॉपिक्स में: डिस्प्ले, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, प्रोसेसर, नेटवर्क और मिसलेनियस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन की। दोनों ही फोन में सेम डिस्प्ले टाइप यूज किया गया है, डायनामिक एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज के साथ। लेकिन S23 FE 5G का एडवांटेज है कि इसमें आपको मिलता है अडाप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, मतलब कि कंटेंट के हिसाब से आपके फोन में रिफ्रेश रेट स्विच होते रहेंगे ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। दोनों ही फोन में अगर आप ओपन करोगे मोशन स्मूथनेस को तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलता है हाई का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे है अडाप्टिव। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो S20 FE 5G में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी शो कर रहा है 120 हर्ट्ज। हालांकि S23 FE 5G में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है 60 हर्ट्ज। लेकिन मैं अगर कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो जो रिफ्रेश रेट होगा चेंज होगा ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज पे। अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता तो यहाँ पे शो करेगा 60 हर्ट्ज। अगर बात करेंगे डिस्प्ले के पिक ब्राइटनेस की तो S21 FE 5G में है 1200 निट्स और S23 FE 5G में है 1400 निट्स। मतलब कि 23 FE 5G में जो डिस्प्ले है अप्रोक्स 15% ब्राइटर है, और साथ ही में आपको इसमें मिलता है विजन बूस्टर का सपोर्ट। तो अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसमें कलर को रिप्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आप गौर करोगे तो S21 FE 5G में जो बेजल्स है काफी पतले हैं कंपेयर टू इस फोन के। आप देख पा रहे हो इस फोन में बेजल्स काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो भले दोनों फोन में डिस्प्ले साइज सेम है, लेकिन ये फोन जो है आपको बड़ा लगेगा, क्योंकि इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 83% और इसका है 87%। और अगर आप कैमरा पे गौर करोगे, फ्रंट कैमरा पे, तो आपको मिलता है पंच होल कैमरा, लेकिन उनकी साइज पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे पंच होल का जो साइज है वो बड़ा है कंपेयर टू S23 FE 5G। अब बात करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले बात करते हैं इनके थिकनेस की। तो S21 FE 5G में थिकनेस है 7.9 और इसमें है 8.2, तो 0.3 mm का डिफरेंस है। S21 FE 5G का वेट है 177 ग्राम और S23 FE 5G का जो वेट है वो है 209 ग्राम, तो करीबन 32 ग्राम ज़्यादा हेवी है ये फ़ोन। S21 FE 5G पतला है, इसीलिए इसके जो बटन है वॉल्यूम रोकर, पावर बटन, वो भी पतले हैं। लेकिन इस फोन में आप देखोगे वॉल्यूम रोकर, पावर बटन ये ज़्यादा मोटे हैं। तो पतले बटन के कंपैरिजन में मोटे बटन पे प्रेस करना काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों फोन में आपको दिया गया है डिस्प्ले के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, लेकिन इस फील्ड में S21 FE 5G बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें है गोरिल्ला ग्लास विक्टस और इसमें है गोरिल्ला ग्लास 5। तो ग्लास 5 के कंपैरिजन में ग्लास विक्टस काफी बेटर और स्ट्रॉन्गर है। अगर बात करते हैं बैक पैनल की तो यहाँ पे आपको मिलता है दोनों ही फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप। हालांकि जो डिजाइन है डिफरेंट है। दोनों फोन में आपको मिलती है एल्यूमिनियम की फ्रेम, लेकिन बैक की बात करेंगे तो बैक में आपको यहाँ पे मिलता है इस फोन में ग्लास पैनल, और बैक ग्लास के लिए भी आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। हालांकि S21 FE 5G में जो बैक पैनल है प्लास्टिक का है। दोनों फोन दिखने में काफी बढ़िया है, लेकिन बात करेंगे रियर व्यू की तो S23 यहाँ पे बाजी मार जाता है, क्योंकि ये जो बैक से काफी प्रीमियम फील होता है। और जब आप दोनों फोन को होल्ड करते हो तो S23 FE 5G ज्यादा टफर और स्ट्रॉन्गर फील होता है, ज्यादा ड्यूरेबल फील होता है। अब बात करते हैं कैमरा के फीचर्स के बारे में। तो रियर कैमरा की अगर बात करेंगे तो S21 FE 5G में आपको जो मेन कैमरा है मिलता है 12 MP का, लेकिन इस फोन में आपको मिलता है 50 MP का। तो आप S23 FE 5G में 50 MP का यूज करके हाई क्वालिटी में पिक्चर क्लिक कर पाओगे। और फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो S21 FE 5G में आपको मिलता है 32 MP का सेल्फी शूटर और S23 FE 5G में आपको मिलता है केवल 10 MP का सेल्फी शूटर। तो ऑन पेपर कहा जाएगा कि इस फोन में सेल्फी कैमरा बेटर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो 10 MP का कैमरा है वो इक्विवेलेंट है, दोनों ही सेम है क्वालिटी के मामले में। तो अगर आप जाओगे वीडियो मोड में और अगर आप वीडियो फॉर्मेट पर टैप करोगे तो मैक्सिमम आप S21 FE 5G में रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS, लेकिन इस फोन में आप कर पाओगे मैक्सिमम 8K 30 FPS। मतलब कि इसमें एक एडवांटेज आपको मिलता है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। इसके अलावा जो सुपर स्टेडी मोड है S21 FE 5G में काम करता है केवल फुल HD 30 FPS पे। आप देख पाओगे केवल फुल HD 30 FPS ही शो हो रहा है सुपर स्टेडी मोड में, लेकिन S23 FE 5G में आपको शो करेगा सुपर स्टेडी मोड दो फॉर्मेट में, फुल HD 30 FPS और फुल HD 60 FPS। अगर आप जाओगे मोर में तो S21 FE 5G में आपको मिलता है ड्यूल रिकॉर्डिंग, जो इस फोन में आपको नहीं मिलेगा। ड्यूल रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आप रियर कैमरा फ्रंट कैमरा से एक साथ रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लेकिन इस फोन में आपको मिलता है फ्लैगशिप फीचर जो है डायरेक्टर्स व्यू। मतलब कि आप अपने एक ही कैमरा में चालू रिकॉर्डिंग में अपने सेल्फी और जो अलग अलग लेंस है उन्हें स्विच कर पाओगे। एक ही वीडियो में आप अपने सेल्फी कैमरा, इसके अलावा मेन सेंसर, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस को यूज कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप जाओगे पोर्ट्रेट मोड में
तो अगर आप गौर करोगे तो S21 FE5G में आपको मिलेंगे यहाँ पे केवल दो ही ऑप्शन, 1x और 3x, लेकिन यहाँ पे है 1x, 2x और 3x। तो आप 2x में भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर पाओगे S23 FE5G में। इसके अलावा S23 FE5G में आपको मिलता है नाइट पोर्ट्रेट का फीचर, तो आप लो लाइट में भी पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर कर पाओगे इस फोन के जरिए। हालांकि इस फोन में S21 FE5G में आपको नाइट पोर्ट्रेट का फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एडवांस वीडियो ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक फीचर जो आपको देखने मिलेगा इसी फोन में 23 FE5G में, और वो है हाई बिटरेट वीडियो। मतलब कि आप अपने प्रो वीडियो मोड में हाई बिटरेट पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। हालांकि इसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको। इसके अलावा अगर आप जाओगे बैक तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो APS का फीचर। आप देख पा रहे हो ऑटो APS, लेकिन इस फोन में ऑटो APS का फीचर नहीं देखने मिलेगा। ऑटो APS का एडवांटेज है कि जब भी आप लो लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, जिसके कारण आपको लो लाइट में भी ब्राइटर वीडियो मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो S21 FE5G में आपको मिलता है Exynos का 2100 जो बेस्ड है 5nm पे, और S23 FE5G में आपको मिलता है Exynos का 2200 जो बेस्ड है 4nm पे। तो इस फोन के प्रोसेसर में आपको मिलता है स्मॉलर ट्रांजिस्टर, मतलब कि जितना स्मॉलर होगा ट्रांजिस्टर उतना बेटर परफॉर्मेंस करेगा आपका फोन। और S21 FE5G में गेमिंग के लिए आपको दिया गया है माली GPU का चिप जो है G78, और S23 FE5G में आपको मिलता है सैमसंग का ही Exynos 90। हालांकि दोनों ही चिप का जो परफॉर्मेंस है गेमिंग के लिए सेम है, लेकिन थोड़ा एडवांटेज आपको मिलता है सैमसंग के Exynos 90 में। तो आप दोनों ही फोन में सेम सेटिंग्स के साथ गेमिंग कर पाओगे। दोनों ही फोन में कूलिंग के लिए आपको मिलते हैं वेपर चैम्बर्स, लेकिन वेपर चैम्बर की जो साइज है S21 FE5G में उसके मुकाबले इस फोन में साइज जो है 4x है, मतलब कि 4 गुना ज्यादा। तो 23 FE5G अगर हीटअप भी होता है तो जल्दी से कूल डाउन भी हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों ही फोन सेम तरीके से हीटअप होते हैं और सेम तरीके से कूल डाउन भी होते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क की। दोनों ही फोन 5G फोन है, लेकिन S21 FE5G में सपोर्ट करते हैं 12 5G बैंड, लेकिन S23 FE5G में सपोर्ट करते हैं 14 5G बैंड। तो इस फोन में N2 और N77 5G बैंड मिसिंग है, हालांकि इस फोन में आपको मिल जाते हैं दोनों बैंड। S20 FE5G Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है, लेकिन S23 FE5G सपोर्ट करता है Wi-Fi 6E, और Wi-Fi 6E में बैटरी रिटर्न काफी कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं Wi-Fi 6E, E माने एनर्जी एफिशिएंट। S21 FE5G में है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और S23 FE5G में है ब्लूटूथ वर्जन 5.3। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको बेहतर रेंज और स्टेबिलिटी मिलेगी इस फोन में। दोनों ही फोन में आपको मिलता है ड्यूल सिम स्लॉट, मतलब कि आप दोनों फोन में 2 नैनो सिम यूज कर पाओगे। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है S23 FE5G में कि इसमें आपको मिलता है ई सिम का सपोर्ट। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में तो आप देखोगे कनेक्शंस में यहाँ पे आपको मिल जाता है ई सिम का सपोर्ट, तो आप यहाँ पे ई सिम भी ऐड कर पाओगे इस फोन में। लेकिन इस फोन में आपको ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता, आप इसमें केवल ऐड कर पाओगे 2 नैनो सिम। तो आप इस फोन में 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 ई सिम यूज कर पाओगे एक साथ। हालांकि आप एक साथ 2 नैनो सिम और 1 ई सिम को यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मिसलेनियस फीचर्स की। दोनों ही फोन में मिलता है आपको ऑलवेज ऑन का फीचर, लेकिन इसके एनिमेशन में आपको मिलेगा डिफरेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं करूंगा डबल टैप तो एनिमेशन काफी स्मूथ है S23 FE5G में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो इसमें कोई भी एनिमेशन आपको नहीं मिलता। इस तरीके से ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे इस फोन में मैं करता हूँ डबल टैप, आप देखोगे एनिमेशन काफी बढ़िया आपको शो करता है OD पे। तो ये जो एनिमेशन है काफी बढ़िया लगता है, स्मूदर लगता है, और ये जो एनिमेशन है आपको देखने मिलता है केवल सैमसंग के सिलेक्टिव फ्लैगशिप फोन में। दोनों फोन में आपको मिलता है हैप्टिक्स फीडबैक, मतलब कि वाइब्रेशन, लेकिन मुझे लगता है कि जो वाइब्रेशन मोटर है बेहतर यूज की गई है 23 FE5G में। इसके कारण S21 FE5G में जो हैप्टिक्स है फ्लैगशिप लेवल के फील नहीं होते, लेकिन इस फोन में आपको फ्लैगशिप लेवल के हैप्टिक्स फील होंगे। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो अगर आप यहाँ पे टैप करोगे कॉल वाइब्रेशन पे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलते हैं इस फोन में टोटल 14 वाइब्रेशन पैटर्न, लेकिन इस फोन में आपको मिलते हैं टोटल 21 वाइब्रेशन पैटर्न। मतलब कि यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं वाइब्रेशन के लिए पैटर्न कॉल के लिए। सेम तरीके से अगर आप जाओगे नोटिफिकेशन वाइब्रेशन में तो इसमें भी आपको इस फोन में आपको मिलते हैं टोटल 14 और यहाँ पे 21। इसके अलावा अगर आप जाओगे वाइब्रेशन इंटेंसिटी में तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एक्स्ट्रा S23 FE5G में। तो जब भी कॉल आएगा तो जो वाइब्रेशन का साउंड है वो भी प्ले होगा, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है तो आप उसे मिस नहीं कर पाओगे। तो आपका फोन अगर वाइब्रेट मोड पे होता है फिर भी आप काफी अच्छे से वाइब्रेशन के साउंड को सुन पाओगे, ताकि आप अपने कॉल्स को मिस ना कर सको। अब बात करते हैं इनके प्राइस डिफरेंस की। तो S21 FE5G आपको मिल जाएगा ऑफर के साथ अराउंड 30,000 में, और S23 FE5G आपको मिल जाएगा ऑफर के साथ अराउंड 50,000 में। तो दोनों के बीच में 20,000 का डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप पहले से S21 FE5G को यूज करते तो आपको इसमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर आप 8K रिकॉर्डिंग नहीं करते, आपके फोन में बैक पैनल प्लास्टिक का, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि आपका फोन अभी भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नेटवर्क और कैमरे के मामले में, तो आपको इस फोन पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो ये था कंप्लीट फीचर्स कंपैरिजन दोनों फोन के बीच में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।